अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे निटिंग। आज मैं आपके साथ ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, लास्ट में +1 करना है। ये 16 रोज का पैटर्न है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने एक बेस रो डालनी है इस पैटर्न में। वो बेस रो जो है वो राइट साइड से डालनी है हमें। फिर जो हमारा 16 रोज का पैटर्न है वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। ये बेस रो हमें खाली स्टार्टिंग में डालनी है। उसके बाद जो हमारा 16 रोज का पैटर्न है उसी को हमने बार बार रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। इस पैटर्न को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, लेडीज, जेंट्स, बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बनने के बाद इसकी लुक इस तरह से आती है। बहुत ही प्यारा निटिंग पैटर्न है। ये फ्रंट साइड है पैटर्न का, ये देखिए। और ये बैक साइड से भी बहुत प्यारा दिखता है ये वाला पैटर्न। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न को हम कैसे बनाएं। इसमें मैंने 19 फंदे डाले हैं, 18 6 के मल्टीपल में, लास्ट में +1 किया है, हो गए 19। नीडल्स मैंने 10 नंबर की यूज की है। ये हम राइट साइड से है। अब पहले हम अपनी बेस रो डालेंगे, वो हमने यहाँ से ही राइट साइड से ही डालनी है। तो ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। देखिए इस फंदे के हम 5 फंदे बनाएंगे। पहले हम इस फंदे को एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर धागा ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर, फिर से इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर, फिर से उल्टा बुनेंगे इसी फंदे को। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक फंदे के 5 फंदे बन गए। देखिए 1 2 3 4 5। अब हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले फंदे को छोड़ के 2 फंदे उल्टे, फिर हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाए, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब हमने बार बार इन्हीं फंदों को इस पूरी रो में रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए हम इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिए पहले हम इस फंदे को एक बार उल्टा बुनेंगे, इस वाले फंदे को छोड़ना नहीं है, इसको लेफ्ट नीडल पे ही रखना है। एक बार हमने इसको उल्टा बुना। अब हम इस तरह से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, दूसरी बार हम इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे आ गए। अब हम फिर से धागा ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, तीसरी बार हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और अब छोड़ देंगे। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमारा लास्ट रिपीट है। ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे। पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब हम एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। एक बार हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक दूसरी बार उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, तीसरी बार उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारे 5 फंदे बन गए एक फंदे के। अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हमारी बेस रो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा 16 रोज का रिपीट पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से रॉन्ग साइड से अब हमारी रो 1 डलेगी। तो अब आ जाए रो 1 पे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा,
knit 9 पर्ल 1। फिर से हम 9 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा पीछे ले जाएंगे। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 2 पे राइट साइड से। ये हमारी रो नंबर 2 है। ये देखिए, पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। नौ फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 9 knit 1। ये देखिए, अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। 9 फंदे उल्टे बुनेंगे हम फिर से, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हमारी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 3 पे रॉन्ग साइड से। पहले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, knit 9 पर्ल 1। हमारे पास आगे जितने भी रिपीट्स होंगे, हम इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, इन्हीं 10 फंदों को। ये देखिए, पहले हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, नौ फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमारी रो नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 4 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 9 knit 1। ये देखिए, अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे,
धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। ये हमारे पैटर्न की 4 रोज कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 5 पे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, निट 9 पर्ल 1। ये देखिए फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमारी रो नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 6 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है, पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 9 निट 1। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हमारी रो नंबर 6 कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 7 पे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे पर्ल वाइज। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम धागा अपनी पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, निट 9 पर्ल 1। इन्हीं 10 फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में। ये देखिए पहले हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से हमारी रो नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 8 पे राइट साइड से। इस रो पे हमने ध्यान देना है, जो हमने 7 रोज कंप्लीट की उनमें हमने खाली सीधा उल्टा बुनना था। इस रो में हमने ध्यान देना है रो नंबर 8 में। देखिए
पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इन 5 फंदों, ये देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को एक फंदा बनाएंगे। वो कैसे? ये जो आपको पहला फंदा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पीछे वाले 4 फंदे हैं इनको हम उठाएंगे और इस पहले वाले फंदे के ऊपर से बिना बुने उतारेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक ही फंदा रह जाएगा। ये देखिए, पहले हम इस दूसरे फंदे को उठाएंगे इस तरह से और पहले वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से स्लिप करेंगे। 1, इस फंदे को भी इसके ऊपर से इस तरह से स्लिप करेंगे। हो गए 2 3 4। इस तरह से हमारा यहाँ पे 5 फंदों का एक ही फंदा रह गया। अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब हमने ये जो आपको सीधा फंदा दिख रहा है यहाँ पे, इस फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिए कैसे, यहाँ से नीडल डालेंगे सीधे फंदे में से, एक बार इसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, दूसरी बार हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को छोड़ना नहीं है, इसी के बीच में से 3 बार हमने उल्टा बुनना है और 2 बार धागा लपेटना है। ये देखिए, फिर से हम सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और तीसरी बार हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारे एक फंदे के 5 फंदे बन गए यहाँ पे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए, पहले फंदे को छोड़ के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर हम इस एक फंदे के ऊपर से बैक वाले 4 फंदों को बिना बुने उतारेंगे, स्लिप करेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा रह जाएगा, उसको भी हमने सीधा बुनना है। फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जो ये सीधा फंदा दिख रहा है इस पे हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाए। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में। देखिए, पहले हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इन 4 फंदों को इस आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4। अब हम इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। देखिए, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, इस फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब इस सीधे फंदे को हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, एक बार हम इसको उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, दूसरी बार भी हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, तीसरी बार हम इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 फंदे आ गए। देखिए, 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ पे अब लास्ट रिपीट है। लास्ट रिपीट में थोड़ी सी चेंज है। ये देखिए, ये खाली लास्ट रिपीट में आएगा। पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2। अब हम पिछले वाले 4 फंदों को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे, 1 2 3 4। अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने इस सीधे फंदे पे 5 फंदे नहीं बनाने हैं, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। ये खाली लास्ट रिपीट में होगा। इस तरह से हमारी रो नंबर 8 कंप्लीट हो गई। ये देखिए, हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे आ गए। देखिए, अब ये जो आपको बबल्स बॉल्स दिख रहे हैं, ये अब यहाँ पे बीच में बनेंगे। ये देखिए, अब आ जाइए रो नंबर 9 पे रॉन्ग साइड से। पहले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, इस तरह से धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हमने करना क्या है, धागा अपनी तरफ लाना है, एक फंदा उल्टा बुनना है,
धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए पहले फंदे को छोड़ के, पहले 3 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। पहले हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं। पर्ल 1 निट 9। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में। देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास यही 4 फंदे बचेंगे। इन 4 फंदों को हमने ऐसे ही बुनना है, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी रो नंबर 9 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 10 पे राइट साइड से। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा हमने स्लिप किया। अब हमने 2 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। पहले 3 फंदों को छोड़ के अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए पहले 3 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 9 फंदे उल्टे, निट 1 पर्ल 9। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। इस तरह से हमारी रो नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 11 पे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले 3 फंदों को छोड़ के एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे, पर्ल 1 निट 9। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी रो नंबर 11 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 12 पे। ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब हमने 2 फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
यहाँ से अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले 3 फंदों को छोड़ के एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। ये देखिए, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे। इस तरह से हमारी रो नंबर 12 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 13 पे। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले 3 फंदों को छोड़ के एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी रो नंबर 13 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 14 पे। पहला फंदा तो हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले 3 फंदों को छोड़ के एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। ये देखिए, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। इस तरह से हमारी रो नंबर 14 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 15 पे। पहला फंदा तो हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले 3 फंदों को छोड़ के एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे। पर्ल 1 निट 9। ये देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे,
धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी रो नंबर 15 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 16 पे। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। ये देखिए इस पे भी आपको ध्यान देना है रो नंबर 8 की तरह। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इस एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। जो आपको सीधा फंदा दिख रहा है देखिए, इस फंदे के अब हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए पहले हम इस सीधे फंदे को एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। फिर से हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और इस फंदे को और एक बार उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक फंदे के 5 फंदे बन गए। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हमने इन 5 फंदों को एक फंदा बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ये जो 4 फंदे हैं बैक वाले, इनको हम उठाएंगे और इस आगे वाले फंदे के ऊपर से इनको बिना बुने उतारेंगे। देखिए कैसे, पहले हम इस फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह उतारेंगे, 1 2 3 4। अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए पहले फंदे को छोड़ के पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाए, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने 5 फंदों का एक फंदा बनाया। वो कैसे, पिछले वाले 4 फंदों को पहले वाले फंदे के ऊपर से स्लिप किया और इस फंदे को सीधा बुना। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इस सीधे फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। पहले हम इसको एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, हो गए 2 फंदे। दूसरी बार इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, हो गए 3, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे 4। तीसरी बार हम इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे तो हो गए 5 फंदे। अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब हमने इन 4 फंदों को आगे वाले फंदे के ऊपर से स्लिप करना है, तो यहाँ पे हमारा 5 फंदों का एक ही फंदा बन जाएगा। ये देखिए पहले हम इस फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे, 1 2 3 4। अब हमने इस फंदे को सीधा बुनना है जिसके ऊपर से हमने ये 4 फंदे उतारे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लास्ट रिपीट है। इसको हमने कैसे बुनना है, पहले हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2। ये ऐसा हमने खाली लास्ट रिपीट को बुनना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इस सीधे फंदे को 5 फंदे बनाएंगे। पहले हम इसको एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, दूसरी बार भी उल्टा बुनेंगे, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, तीसरी बार भी हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारे एक फंदे के 5 फंदे बन गए। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे। इन 3 फंदों को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 16 कंप्लीट हो गई। अब हमें आगे इन्हीं 16 रोज को बार बार रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए एक बहुत ही प्यारा निटिंग पैटर्न है। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, किसी भी कलर पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान हमें खाली इस चीज़ का देना है, जो हमने बेस रो डाली स्टार्टिंग में राइट साइड से, वो खाली हमें स्टार्टिंग में ही डालनी है। उसके बाद अब हमने फिर से, अगर हमने इसी रो 1 से डालना है, यहाँ से अब हमने रिपीट रो 1 से करना है, बेस रो से नहीं, वो हमें खाली यहाँ पे डालनी है स्टार्टिंग में। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा निटिंग पैटर्न है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।